हेलो गाइस, हम बनाने जा रहे हैं 34 साइज़ का बेल्ट ब्लाउज, जिसका मेजरमेंट हमने स्क्रीन पर दे रखा है। ये देखिए आप, इसकी लेंथ है 15 इंच, चेस्ट है 34, कमर है 32, तीरा है इसका 10 इंच। तो इस तरीके से ये हमारा मार्जिन है जो स्क्रीन पे आपने देखा। अब उसी हिसाब से हम इस पर निशान लगाएंगे। तो हमारे ब्लाउज़ की लंबाई है 15 इंच, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेके मार्जिन का और 16 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे। तो ये हमारा लंबाई का निशान हो गया। उसके बाद में 10 इंच हमारा तीरा है, तो 5 इंच का हम इसमें माइनस वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे। जितना इसमें तीरा है उसी पे निशान लगाएंगे। ये हमारा परफेक्ट तीरा है। तो इस टाइप से हम इसका तीरे का निशान लगाने के बाद अब हम लगाएंगे आर्म होल का निशान, जो कि 5.5 इंच पर लगाएंगे। 10 इंच का तीरा है और आर्म होल हमारा 5.5 इंच है। तो इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे सीधा सीधा। निशान लगाने के बाद में अब हम नेक्स्ट निशान लगाएंगे चेस्ट का, क्योंकि हमारी 34 साइज़ का ब्लाउज बनाने जा रहे हैं। तो ये हमारा चेस्ट का निशान हो गया 8.5 इंच का इस तरीके से। और इस तरीके से इस पे हम निशान लगा लेंगे और इसमें 2 इंच हम मार्जिन रखेंगे। कोई 2 इंच रखवाता है, कोई 3 इंच। ये हमारा मार्जिन जो रखते हैं हम लोग, ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने इंच का मार्जिन रखवाएगा। तो जैसा कि इसमें हमने जो मार्जिन रखा है वो 3 इंच का मार्जिन है। नॉर्मल हम 2 इंच का भी रखते हैं, 1.5 इंच का भी रखते हैं। तो इस तरीके से लाइन को सीधा कर लेंगे और 1.5 इंच पर हम आर्म होल के राउंड शेप का निशान लगाएंगे इस तरीके से। और निशान लगाने के बाद में फिर हम इसको, जो हमने निशान लगाए हैं उसको हम कर्व शेप की सहायता से राउंड शेप दे देंगे इस तरीके से। जो हम नीचे से ऊपर तक हमारा 5.5 इंच है, तो 5.5 इंच का हम आधा कर लेंगे इस तरीके से। इंच टेप को बीच में से मोड़ लेंगे और मोड़ने के बाद वहीं से हमारा निशान लगाएंगे। उसी निशान से हम निशान को मिला देंगे। तो ये हमारा परफेक्ट से आर्म होल का शेप बैठेगा। इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से शेप लगा देना है केवल, और ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट बैठता है माप में इस तरीके से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और इस तरीके से अब हम इसमें बनाएंगे, एक बॉक्स बना लेंगे जो कि हमारा गले का निशान होगा। तो इसमें हमारा 10.5 इंच का गला है। तो इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। ऊपर से 2 इंच और नीचे से 3 इंच हम इसकी चौड़ाई रखेंगे और ऊपर से 2.25 इंच का हम निशान लगा के और उसको निशान टू निशान मिला के बॉक्स बना देंगे इस तरीके से। बॉक्स बनाने के बाद में हम इसमें राउंड शेप, हमारा गोल गला है तो इसमें आप हाथ की सहायता से भी गले को गोल कर सकते हैं, कर्व शेप की सहायता से। इस तरीके से हम इस बॉक्स को तैयार करने के बाद में फिर हम हमारा जो फिटिंग का निशान और मार्जिन का निशान है साइड का, उसको इस तरीके से सीधा नीचे तक मिला देंगे। मिलाने के बाद में यहाँ से हम आधा से और 1 इंच पौन इंच तक हम इसको ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि सामने वाले का साइज। अगर हम बड़ी साइज़ का ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें हम 1 इंच लेते हैं। थोड़ा सा जैसे 40 साइज़ का ब्लाउज है तो उसमें 1 इंच ऊपर लेंगे उठा के। ये थोड़ा छोटा साइज़ का ब्लाउज है तो इसमें हम आधे से पौन इंच का मार्जिन इस तरीके से लेंगे। और फिर हम निशान लगाएंगे टस्क का, जो कि 5 इंच हम इसकी चौड़ाई रखेंगे, 5.5 इंच हम इसकी लंबाई रखेंगे। और ये हमारा 1 इंच का मोटा निशान होगा। इस तरीके से 1-1 इंच दोनों साइड निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद में और स्केल की सहायता से इन निशानों को इस तरीके से सीधा मिला लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल सीधा मिला लेंगे तो ये हमारा परफेक्ट सल बन के तैयार हो जाएगा। और जो हमने ये निशान लगाया था इसको यहाँ तक सल तक तिरछा मिला देंगे इस तरीके से। ये देखिए, तो इससे क्या होगा, इसको जो हम ये 1 इंच का पौन इंच का साइड में जो तिरछा निशान लगाते हैं, इससे ये होगा, इसका फ़ायदा ये है कि जैसे ब्लाउज साइड से ऊपर उठता है कई बार, तो वो चीज़ नहीं होती इसमें। ये निशान लगाने के बाद में ब्लाउज साइड से ऊपर नहीं उठेगा और खिंचाव नहीं आएगा साइड में। तो इस तरीके से इस छोटी छोटी टिप्स हैं, इनसे हमारी परफेक्ट फिटिंग बैठती है। और इस तरीके से हम ये सारा पीछे का जो बैक पार्ट है वो रेडी हो चुका है। और इस तरीके से राउंड का शेप लगाने के बाद में ये गला भी हमारा तैयार हो चुका है। तो ये हमारा बैक पार्ट है, इसको आप अच्छी तरह देख सकते हैं। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से
जहाँ जहाँ निशान लगाएं वहाँ वहाँ पे कटिंग करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। इस तरीके से आराम से बहुत ही अच्छे आसान तरीके से आप कटिंग सीख सकते हैं। इसमें बहुत सारे और भी वीडियो हैं हमारे जो अलग अलग साइज़ के बने हुए हैं, तो आप प्लीज़ उनको देखिए। जिस भी साइज़ का आपको ब्लाउज चाहिए, आपको कटिंग सीखनी है, वो आप वीडियो देख के बहुत ही आसान तरीके से कटिंग कर सकते हैं। इस तरीके से ये हमारा बैक पार्ट कट के और रेडी हो चुका है, ये देखिए। तो इसको इस तरीके से जब हम सल को भर के और रेडी करेंगे तो ये देखिए बिल्कुल नीचे से बराबर हो जाएगा। अभी देखने में आपको तिरछा लग रहा है, लेकिन जब हम सल भरेंगे इसको सिलाई मशीन की सहायता से, तो जब हम सल डाल देंगे तो ये बिल्कुल एकदम नीचे से सीधा हो जाएगा और बहुत ही अच्छी फिटिंग इसकी आएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें दिमाग में रख के अगर हम इसकी कटिंग करते हैं तो हमें बहुत ही आसानी से परफेक्ट फिटिंग मिल जाती है ब्लाउज़ की। तो ये हमारा बैक पार्ट कट के रेडी हो चुका है। अब हम इसको उठा के और इस तरीके से रख देंगे। ये देखिए जैसे हम इसमें रख रहे हैं उसी तरीके से आप भी रख सकते हो, इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से रखने के बाद में इसको और फिर हम जहाँ जहाँ हमें शेप लगाना है, जहाँ पे हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, वो सब हम इसी की सहायता से लेंगे। जैसे हमें साइड में जो फिटिंग करनी है उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, इस तरीके से निशान लगा लेंगे। और जो हमारा ये फिटिंग का है इसको 1 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद में इस तरीके से स्केल से इस निशान को सीधा कर लेंगे। और आर्म होल का जो शेप है वो इसी की सहायता से इस तरीके से लगा लेंगे। और हमारे ब्लाउज़ का ये जो फ्रंट पार्ट है उसको, जो बैक पार्ट है उसी की तरीके से हम इस तरीके से निशान लगा के रेडी करेंगे। और जो नीचे का हमारा पार्ट है अब हम इसको हटा के अलग करेंगे। नीचे का जो पार्ट है उस पर हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अगर हमें थोड़ा लंबाई में ज़्यादा चाहिए तो हम 2 इंच ले लेते हैं मार्जिन, अगर कम चाहिए तो 1 इंच ले लो। बाकी फिटिंग दोनों में बहुत अच्छी आती है। तो इस निशान को हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे। मैंने 2 इंच इसमें नीचे से लंबाई को बढ़ाते हुए निशान लगाया है। और इस तरीके से निशान लगाने के बाद में इस पार्ट को उठा के हम एक तरफ रख लेंगे। और अब हम जहाँ जहाँ हमें मार्जिन लेना है, छोड़ना है या हमें क्या क्या करना है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो आगे का गला है वो हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 6.5 इंच का गला चाहिए तो हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे, ताकि हमारा गला बन के सिलाई में जाने के बाद में 6.5 इंच का रेडी हो जाएगा। इस तरीके से ये देखिए बॉक्स बना लिया हमने ये गले का, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं इस टाइप से। और जो हमने आर्म होल का बॉक्स है वो भी हम इसी तरीके से स्केल से इस लाइन को सीधा करके और बॉक्स रेडी कर लेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने बैक में बनाया था बॉक्स, उसी टाइप से बॉक्स रेडी करने के बाद में और फिर हम निशान लगाएंगे 1 इंच, क्योंकि पीछे में हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना होता है और आगे का जो शेप लगाते हैं राउंड वाला वो हम 1 इंच पे लगाते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए कर्व शेप को रख के और 1 इंच पे हम इसका आगे वाले पार्ट का शेप लगा लेंगे। इस तरीके से इसको हल्का सा अंदर की तरफ देते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे निशान को, और ये हमारा निशान लग के रेडी हो चुका है। इसी तरीके से हम आगे जो हमारा नेक है ये गोल है, तो इसमें भी इसी तरीके से कर्व शेप की सहायता से निशान लगाएंगे। अब हम लगाएंगे नीचे के निशान, जो कि हमारी बेल्ट होगी और हमारा आगे का फ्रंट पार्ट होगा, उसके दोनों के निशान लगाएंगे। तो 14 इंच पे हम निशान लगाएंगे लंबाई का। लगाने के बाद इसको हम सीधा मिला लेंगे स्केल की सहायता से, इस तरीके से बिल्कुल पीछे तक सीधा कर लेंगे। ये देखिए सीधा करने के बाद में और फिर हम इसको जो मार्जिन का निशान लगाया था उसको भी हम सीधा नीचे तक इस तरीके से मिला देंगे। ये देखिए ये नीचे तक हमने मार्जिन का निशान मिला दिया है और ये फिटिंग का निशान हो गया। हमारे दोनों निशान लग के रेडी हो चुके हैं बैक के। अब इस तरीके से नीचे भी हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से, ये देखिए। और आगे हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से, जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, बिल्कुल उसी तरीके से निशान लगाएंगे। और इन निशानों को, ये जो आगे का निशान है इसको कर्व शेप की सहायता से जो पीछे की नोक है उससे इस तरीके से रख के
और इस पर सेफ लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से सेफ लगाने के बाद में हम स्केल लेंगे और स्केल से जो हमारा पीछे वाला सेफ है उसको इस तरीके से जो हमने 1 इंच का निशान लगाया था उस पर इस तरीके से इसको मिला देंगे तिरछा। और ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है इस तरीके से बिल्कुल। अब हम इसको फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। जैसा कि हमने निशान लगाए हैं जहाँ जहाँ उसी तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए धीरे धीरे आराम से कटिंग करेंगे, कपड़ा इधर उधर ना हो। बहुत ही सफाई के साथ कटिंग करें, क्योंकि जितनी अच्छी सफाई से फिनिशिंग से आप कटिंग करोगे उतनी ही अच्छी आपकी सिलाई में फिनिशिंग नज़र आएगी। और अगर आप ऐसे ही कटिंग कर देते हो तो फिनिशिंग सिलाई में बिल्कुल नहीं आएगी और वो एकदम दिखाई देगी कि हाँ भाई आपने कटिंग फिनिशिंग से नहीं की है। इस तरीके से करने के बाद में तीरे को हम अलग कर लेंगे और इस तरीके से इसको थोड़ा सा जो पीछे की तरफ तिरछा है उसको सीधा कर लेंगे और जो आगे का हमारा तिरछा वाला भाग है उसको हल्का सा कम करेंगे और फिर हम इसको तीरा भी बोलते हैं, बेल्ट भी बोलते हैं। ये हमारी कट के रेडी हो चुकी है इस तरीके से। ये देखिए इसके बाद में हम ये जो फ्रंट पार्ट है इसकी कटिंग करेंगे इसी तरीके से। तो प्लीज़ जब तक हम कटिंग करते हैं तब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। तो प्लीज़ देखिए आपको जो भी कटिंग चाहिए आप कमेंट कीजिए। जिस भी कटिंग की आपको वीडियो देखनी हो उसी कटिंग की आप कमेंट करें तो हम उसी कटिंग को आपके लिए वीडियो बना के तैयार करके डालेंगे। इस तरीके से ये देखिए धीरे धीरे कटिंग करेंगे और ये हमारा आगे का फ्रंट पार्ट कट के रेडी हो चुका है। बैक पार्ट हमने पहले कटिंग कर लिया, ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। उसके बाद में हम दोनों पार्ट को इस तरीके से ये देखिए ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट हो गया और जो हमने पहले कटिंग किया था वो हमारा बैक वाला पार्ट था। तो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हमारे कट के रेडी हो चुके हैं। इसके बाद में इस तरीके से देख लो, अब इनको मेन फैब्रिक के रखने की ज़रूरत है। मेन फैब्रिक बिछा के उस पर रख के इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। और ये कटिंग हो गया। अब हम करेंगे स्लीव की कटिंग और ये हमारा मेन फैब्रिक है तो इस पे इस तरीके से रख के इसको पिनअप कर लेंगे। पिनअप करने के बाद में जहाँ जहाँ हमने अस्तर को बिछाया वहाँ से इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। और ये हमारे दोनों पार्ट कट के रेडी हो चुके हैं, फ्रंट और बैक इस तरीके से बहुत ही आराम से कटिंग करके रेडी हो चुके हैं। और जो हमारा इधर उधर मेन फैब्रिक वो पिसले नहीं, इसलिए थोड़ा थोड़ा हम इसको पिन कर लेंगे ताकि कटिंग हमारी बहुत ही इजीली हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से बहुत ही प्यारा ब्लाउज बन के रेडी होगा। और ये हमारा स्लीव का कपड़ा बचा हुआ है तो इसको रख के हम इस पर स्लीव कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और ये हमारा मेन फैब्रिक और स्लीव सब कुछ कटिंग होके रेडी हो चुका है। तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।